नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर कई राज्यों की सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया। 2 दिन बंद रहेगा। सैटरडे और संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। उस दिन कोई भी नहीं निकलेगा। लगातार राजनीतिक दल ये अपील कर रहे हैं, बड़े नेता अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपील की कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो घर से मत निकलिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारें और देश के नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से मत निकलिए, ये कितना नियमों का पालन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने चंडीगढ़ में विजय रथ यात्रा निकाली थी और उसमें धन्यवाद दिया था। चंडीगढ़ में जो उनकी जीत हुई है निकाय चुनाव में, उस जीत को लेकर उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर एक रैली निकाली। सवाल यह है कि आप दिल्ली के लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से ना निकलें जब तक इमरजेंसी ना हो, और आप खुद चंडीगढ़ जैसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है, आप वहां पर एक रैली निकालते हैं, आम लोगों के बीच में जाते हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होना है, वहां पर भी रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, हर पार्टी की तरफ से रैलियां की जा रही है चुनावी, और लाखों लोग उन रैलियों में शामिल हो रहे हैं। और उसमें ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही कोई 2 गज दूरी का पालन कर रहा है। कोरोना गाइडलाइंस बना दी गई, लेकिन उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, रात में घर से नहीं निकल सकते। अब सवाल ये इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कोरोना क्या रात में बढ़ता है। आप दिन में लाखों की रैलियां कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपने मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनको टारगेट देते हैं कि कितने लोग रैली में इकट्ठा करना है। आप जिले स्तर पर लोगों को, राजनीतिक दल जिले स्तर पर जो संगठन है उसको टारगेट देते हैं कि कितने लोग रैली में लेकर जाना है, बड़े नेताओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगह जो रैली हुई, आपने देखा लाखों लोग उनकी रैली में उमड़े, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला कि आप लोग मास्क लगा के आइएगा जब भी उनकी रैली में आए। 2 गज की दूरी की कोई व्यवस्था थी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज भी उन्होंने अलीगढ़ में बहुत बड़ी रैली की, वहां पर भी इतनी बड़ी संख्या लाखों की थी, लेकिन ना तो उन्होंने अपील की लोगों से कि आप मास्क लगा के आइएगा, 2 गज की दूरी रखिएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं। अखिलेश यादव की रैली में लाखों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी रैली में भीड़ को देखकर सरकार डर रही है, ये परिवर्तन की तरफ इशारा है। इसके अलावा प्रियंका गांधी की जो कार्यक्रम था बरेली के अंदर, हजारों की संख्या में जो मैराथन दौड़ हुई थी उसमें लड़कियों को शामिल किया गया था, वो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां भगदड़ मच गई। कई बच्चियों को वहां पर दब गई, एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ के जा रही है, गिर गई वहां पर, इतनी बुरी स्थिति थी वहां पर। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो जिनको आदर्श मानते हैं लोग, समर्थक, जो पार्टियों के कार्यकर्ता, जब वही पालन नहीं कर रहे हैं कोरोना के नियमों का, तो आम लोग कैसे करेंगे। आपको याद होगा जब दूसरी लहर आई थी तो पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े बड़े राजनेता रैलियां कर रहे थे और उस रैली कर रहे थे और दूसरी लहर में कोरोना फैल रहा था, और हाई कोर्ट ने अपील करी थी कि आप चुनाव को स्थगित कर दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने, और रैलियों को लेकर कहा था कि आप इन रैलियों को खत्म करिए, लेकिन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खुद रैली करते रहे, इधर कोरोना फैलता रहा, लोग मरते रहे, शमशान कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, उधर रैलियां हो रहा था, चुनाव प्रचार हो रहा था, एक शब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। इसके अलावा यही हाल उत्तर प्रदेश में, यही हाल उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी जनसभा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तराखंड में की है।
इसके अलावा कई और राज्यों में उनकी रैलियां हो रही हैं। तो सवाल यह है कि आप क्या इस देश को किधर लेके जा रहे हैं, कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आम लोग तो फिर नजीर बना देंगे। अब दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड ऑफ आपने कर्फ्यू लगा दिया, 2 दिन तक दिल्ली पूरी तरह से थम जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ में जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए, अपने ऊपर अमल क्यों नहीं करते हैं? वो चालान लोगों के काटे जा रहे हैं, दुकानें अगर खुली रहेंगी तो दुकानें पर चालान कट रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जा रही हैं और इनकी दुकान चल रही है, ये रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग समझिए इन चीजों को, जान आपकी आफत में पड़ेगी। आपने देखा था जब दूसरी लहर आई थी तो जो लोग बीमार पड़े थे उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिली थी, अस्पताल में बेड नहीं मिले थे, भर्ती तक नहीं हो पा रहे थे। सैकड़ों फोन हम लोग के पास आते थे पत्रकार के नाते कि आप लोग अस्पतालों में व्यवस्था कराइए, और दुर्भाग्य था कि हम लोग व्यवस्था नहीं करा पाते थे क्योंकि एक एक बेड पर 2-2 लोग पहले से मौजूद थे। क्षमता से ज़्यादा जो बेड थे उन पर मरीज वहाँ पर मौजूद थे, ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन की कितनी मुश्किल से व्यवस्था हुई है, कितने लोगों ने दम तोड़ा, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम लोगों को इलाज मिलना मुश्किल पड़ जाएगा सरकारी अस्पतालों में, इस बात को समझिए। आप लोगों ने अपने खोए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपना ना खोया हो, उसके रिश्तेदारी में, उसके दोस्त, अजीज कारगर, अजीज लोग, उन लोगों में जान ना गई हो किसी की। तो इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नेताओं को कोरोना होगा, अगर विधायकों को, सांसदों को होगा, मंत्रियों को होगा, मुख्यमंत्री को, किसी को भी होगा, बड़े नेताओं को, वो तो जाके एम्स में भर्ती हो जाएंगे, बड़े से बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, यहाँ इलाज नहीं मिलेगा, विदेश में पहुंच जाएंगे। लेकिन आम जनता का क्या होगा? जो लाखों लोग इन नेताओं की रैलियों का, भीड़ का हिस्सा बनना है, आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा, नहीं तो ये नेता आप लोगों को पूछेंगे नहीं। और जब आप अस्पतालों में जाएंगे, अपने जनप्रतिनिधि को फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला कोई नहीं होगा। और सरकारी अस्पतालों की क्या हाल है, जब सीजन की कोई बीमारी चलती है तो सीजन की बीमारी के इलाज के लिए भी सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो चेकअप नहीं होते हैं, आपके लिए दवाइयां नहीं है, तो आपको कोरोना को लेकर क्या इलाज होगा? सारी चीज सेकंड वेव में आपने देख ली, हर किसी ने अपनों को खोया है। इसीलिए आप रैलियों से दूरी बना के रखिएगा और बहुत जरूरत हो तभी घर से निकलिएगा। अपनी दुकानें बंद करके नेताओं की दुकानें मत चलाइएगा, यह आप लोगों से अपील है।